सो एक कैसे का गेम शो कैमरा शो आ गया है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मेरी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। क्यों? क्योंकि सर बस अब कल ही है मैथ का पेपर और बच्चे हो गए धड़क 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 हो रहा है उनका। और ये वीडियो अगर आपने चालू किया, प्लीज़ वीडियो को स्पीड में मत देखना। थोड़ी चीज़ें बोल रहा हूँ, प्लीज़ प्यार से सुन लेना, ठीक है? अगर अभी टाइम नहीं है आपका, 1 1 मिनट कीमती है, मेरा वीडियो खाना खाते खाते देख लेना। छोटी सी वीडियो कोशिश करूँगा रखने की, 10 11 मिनट की। और अभी अगर जब फ्री होगे, ब्रेक टाइम लोगे तब देखना, लेकिन स्पीड में मत देखना। जब मैक्स टू मैक्स 1.25 करना, उससे ऊपर मत करना, ठीक है? इससे ऊपर मत करना प्लीज़। चलिए, बात करेंगे थोड़ी सी। मैं अपने क्लास 10th की बात करूँगा, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें भी बतानी है मुझे, ठीक है? मैंने नोट करके रखा है मैंने। ओके, चलिए। तो बात ऐसी है, मेरे क्लास 10th में मेरा भी जैसे कल पेपर है, जैसे आप लोगों का कल पेपर है और आज है, ऐसा का सिचुएशन था। और मेरा उस दिन मतलब मैं जाता रहा ट्यूशन। और वो ट्यूशन जो लेते थे मेरे सर, वो मेरे स्कूल के ही टीचर थे, मुझे नहीं पढ़ाते थे, पर हाँ मेरे स्कूल के टीचर थे और शानदार पढ़ाते थे। मतलब मेरे जितने मार्क्स हैं ना, शायद उनके बदौलत ही आए हैं, उन्होंने जितना एफर्ट मारा था। तो उस और मुझे यहाँ से वहाँ जाने में कम से कम 45 मिनट लगता था, क्योंकि स्कूल के पास था। तो मुझे 40 45 मिनट्स लगते थे। तो और मेरी एक आदत थी कि मैं ना डाउट्स बहुत निकालता था हर क्वेश्चन में, कि ऐसा क्यों, कैसे हुआ, ये वो, डाउट्स बहुत निकालता था सर। तो ऐसे ही मैं ने पेपर के लिए उन्होंने बोला था कि लास्ट डे मैं क्लास रखूँगा, आना सब लोग, जितने भी तुम्हारे डाउट्स होंगे क्लियर करेंगे। मैंने कहा वाह, डाउट सेशन। मैंने भाई साहब 15 20 डाउट्स बना लिए थे, मतलब अलग अलग जगह से जो जो भी मैं पढ़ा, सारे 15 20 डाउट्स मेरे बन गए थे। और फिर जाने से पहले, मतलब आज जैसे पे आज का दिन है, ऐसी सुबह सुबह 12 बजे 1 बजे की क्लास थी। मैंने उनको कॉल किया 11 बजे कि सर आ जाऊँ, मतलब और भी बच्चे थे। तो पहले मैंने कॉल करके पूछा कि आऊँ, तो बिकॉज ऑफ सम एमरजेंसी क्लास कैंसिल हो गई थी। एंड आई एम लाइक शिट, अब मैं क्या करूँ? क्यों? क्योंकि सर मेरे 15 से 20 डाउट बचे थे जो कि रिजॉल्व नहीं हुए थे। और 15 20 डाउट का मतलब है 15 20 कॉन्सेप्ट सर, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन भी मेरे आंखों के सामने है और क्वेश्चन भी मेरे आंखों के सामने है। अगर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि सर कॉन्सेप्ट में झोल मार लेना, या तो फॉर्मूले में कोई एक ऐसा फॉर्मूला लगा है जो फॉर्मूला मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मतलब उस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट मुझे ढीला है, या तो कुछ भी हो कॉन्सेप्ट्स में ही फंसा हुआ हो, तभी तो 15 20 क्वेश्चन नहीं बने हैं। वरना सिमिलर 2 क्वेश्चन होते, एक क्वेश्चन बन रहा है तो दूसरा क्वेश्चन भी डेफिनेटली बनता। बात समझ रहे हैं? 15 20 कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हर चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट, और वहाँ 15 20 में से 10 कॉन्सेप्ट भी फंस गए तो 10 मार्क्स तो सर, एक एक मार्क्स के भी हो कम से कम तो 10 मार्क्स तो ऐसे ही गोल। और 2 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के आ जाए, अलग ही बात है फिर तो। और लॉन्ग में 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन बन गया वो कॉन्सेप्ट से, तो सर गया। तो ऐसे मान के चलो, मैंने 20 मार्क्स का मैं छोड़ के जा रहा था। मुझे पता ही नहीं था यार 20 मार्क्स का, क्योंकि मेरे डाउट बने पड़े थे वो, समझ रहे हो? फिर मैंने सोचा यार अब क्या करें, क्योंकि और उस टाइम दोस्त लोगों को भी इतना कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि यार लास्ट यार वो लोग भी पढ़ रहे हैं। मैक्स टू मैक्स मुझसे 1 2 इतने ही तो डाउट पूछ सकता हूँ, और फ़ोन में यार वो कैसे ही कितना ही एक्सप्लेन कर देंगे मेरे को। व्हाट्सएप पे फ़ोटो ही तो खींच के भेज सकते सॉल्यूशन का, या फ़ोन में बोल दिया, इतना तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता ना उसमें अच्छे से। और हो भी जाए तो 1 2 3 4, इससे ज़्यादा मैक्सिमम डाउट्स तो कंप्लीट सॉल्व नहीं कर सकता मैं उनके साथ। फिर मैंने सोचा यार अब क्या करें, अब तो मैं खुद बैठा। मैं सोचा कि चलो खुद ही एफर्ट मारते, एक बार खुद से ही करके देखते। तो मैंने खुद से करना शुरू किया उसको। बिलीव मी, 4 5 घंटे के बाद मेरे वो 10 15 20 डाउट 10 डाउट्स में बदल गए थे। अराउंड 8 9 10 डाउट्स बचे थे। बाकी 10 डाउट्स जो थे वो बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस, या बिकॉज ऑफ थोड़ा सा मैं एफर्ट मारा, थोड़ा सा माइंड सेट चेंज किया, तो वो चीज़ें बनने लगी। बोलते ना, आप वापस उस चीज़ में गए, मैं फिर से उस क्वेश्चंस में गया, तो यार वो चीज़ें सॉल्व होने लगी, बनने लगी। बट हाँ, उसमें मुझे फिर से बैठना पड़ा, मुझे थोड़ा अपने आप को भरोसा दिलाना पड़ा कि एक बार करके देखते क्या पता हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे बिलीव सर ज़रूरी है। क्या? बिलीव ज़रूरी है। उसके बाद और थोड़े बहुत डाउट्स मैंने दोस्तों से क्लियर किए, और कुछ थोड़े बहुत बचे थे वो मैं एग्ज़ाम हॉल में जाके थोड़ा पहले पहुंच के मैंने बाकी दोस्तों से अपना वो क्लियर कर लिया। ऐसे करके मेरे सारे डाउट्स क्लियर हुए सर। और तब जाके मैं कॉन्फिडेंस से पेपर में बैठा था, बहुत, जो कि बहुत हेल्प मिला। क्योंकि पता है कुछ चीज़ आप छोड़ के जाते हो ना, तो डर लगा रहता है यार कि वही चीज़ पेपर में ना आ जाए, और उस डर की वजह से जो आता हुआ चीज़ है वो भी बहुत बार गड़बड़ कर देते हैं हम लोग, समझ रहे हो? यही ऐसा ही था मेरे साथ भी।
तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सर कि भरोसा ज़रूरी है। अभी आप लोग टेंशन में है, पैनिक में है। अगर पैनिक और टेंशन नहीं है तो ये दो ही केस हो सकता है, या तो आपको पता है कि आपका मैथ में भंटाधार है तो कोई दिक्कत नहीं सर, मज़े करो, या तो आपको आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो, टॉपर बच्चे हो, मैथ में आपका बहुत अच्छा ग्रिप है, कमांड है, बहुत अच्छे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो अब ये जो एवरेज बच्चे हैं ना, जो कि अपने आप को बिलो एवरेज समझते हैं, 80% बच्चे, वो गलत है सर। आप एवरेज से ऊपर हो, मैं ये नहीं बोल रहा आप अलग ही हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, पर हाँ आप एवरेज से ऊपर हो, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। हम सब जितना हम सोचते हैं उससे हम थोड़ा ऊपर ही होते हैं हमेशा, ठीक है। तो अगर अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में अगर आप पेपर देने बैठे तो आपके 50-60 मार्क्स अगर आ रहे हो, तो दावे से कह रहे हो, अगर आप अपने पे आप भरोसा करके आप काम करोगे, थोड़ा आज का दिन जितना बचा है अच्छे से रगड़ लोगे, आप अच्छे से अपने आप को घिस लोगे, भरोसा करोगे कि हाँ मैं जितना करूँगा फुल अच्छे से करूँगा, पोटेंशियल से करूँगा, तो वो 50-60 अगर आपके आने होते हैं तो वो 70-80 में बदल जाएंगे। अगर आपकी 80% मार्क्स आएंगे मैथ में तो वो 90 में बदल जाएगा, 90% में, अगर आपने भरोसा किया अपने ऊपर कि यस आई कैन डू इट। क्योंकि ना मैथ का हवा है, मैथ से लोग मतलब जितना बच्चे को डर नहीं लगता, मैथ सुन के वो मतलब पता नहीं क्या ही फोमो हो जाता है उसे कि मैथ हाय रे हो गया मैं, ऐसा हो जाता है। नहीं यार, मैथ ठीक है थोड़ा चीज़ें याद रखने की, बट ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। एक बच्चे के जिसके आ रहे हैं मार्क्स, वो क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है, मे बी हो, पर यार हम भी तो इंसान ही ना, दो कान दो आँख एक नाक एक मुंह के साथ पैदा हुए हैं। तो अगर वो 80-90% 100% ला सकता है तो हम उसे 10% कम तो ला ही सकते हैं, 15% कम तो ला ही सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बस आपको बहुत ही एकदम नॉर्मल तरीके से कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एकदम रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ कि हम जितना सोच रहे हैं अभी, आपके जितने भी मार्क्स आने होंगे आपके उसके ऊपर ही आएंगे, अगर आपने अपने ऊपर भरोसा कर लिया कि हाँ हम लोग पेपर अच्छे से देंगे, जितना हो सके जान लगा के देंगे। क्यों खसा, एक चीज़ याद रखना, ये दिन कभी नहीं आएगा सर, मैथ का पेपर अब ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। क्लास 10 का मैथ का पेपर, तो रेगरेट ना हो, इस तरीके से पढ़ाई करना है। जब भी अगर मन ना करे सोचना यार कि शिट ये टाइम नहीं आने वाला वापस, एक एक मिनट ज़रूरी है, ये टाइम वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 5-6 घंटे की नींद भी लेके जानी है, ठीक है। तो रगड़ दो अपने आप को, एकदम ना घिस दो अपने आप को अच्छे से, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और बतानी है, सुन लो। सबसे पहली चीज़ सर, पेपर में जाने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका चार्ट है, कौन सा चार्ट है, वो फॉर्मूले वाले 0%, 30%, 60%, 90% वाले जो आपके डिग्रीज़ हैं, वो चार्ट ज़रूर पढ़ के जाना सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। उसको मत छोड़ना और पेपर में ना हो सके तो वो चार्ट बना देना। मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का एक रिवीजन लिया था, है हाफ एन आवर का सुपर फास्ट रिवीजन, उसमें मैंने उनको याद करवाया। आप आधे घंटे बैठोगे, थोड़ा स्पीड में देख लेना उसे, आपको याद हो जाएगा। मैंने उसमें तरीका भी समझाया कि कैसे वो चार्ट याद होगा, जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ट्रू फॉल्स, मैंने ट्रू फॉल्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक चीज़ देखना कि यार वहाँ पे नो नॉट ऐसे वर्ड्स लिखे तो नहीं है। अगर ऐसे वर्ड्स लिखे हैं सर तो आपको वहीं पे क्लिक होना चाहिए सर, ओ नो, यहाँ पे नो लिखा है, नॉट लिखा है, मतलब हम लोग ना कभी कभार उस नॉट को भूल जाते हैं, तो वो नॉट बहुत इंपैक्ट डालता है चीज़ों में। कोई भी क्वेश्चन है उसने बोला नॉट दी पॉइंट ऑफ द सर्कल ऐसे करके, पर हम लोग क्या पढ़ देते, द पॉइंट ऑफ द सर्कल, वो नॉट भूल जाते हैं। तो वो नॉट पकड़ के ट्रू और फॉल्स में आंसर देना जो भी वो पूछ रहे हैं। उसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके, जितने भी फॉर्मूलाज हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर आपके प्रोबेबिलिटी तक, जितने भी चैप्टर 4 पे जैसे हो गए, है ना, उसके बाद चैप्टर 5 में फॉर्मूलाज हो गए, सारे फॉर्मूलाज सर आपको आंखों के नीचे से आपके जाने चाहिए। आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज आंखों के नीचे से जाने चाहिए, ज़रूर 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 आपके आंखों के नीचे से जाने चाहिए ये सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको ये फॉर्मूलाज की लिस्ट देने की, ठीक है। वो फॉर्मूलाज आप ज़रूर देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगा। और चैप्टर नंबर 9 जो डायग्राम्स वाले क्वेश्चन है सर, वो अगर हो सके तो आप वन शॉट रिवीजन में चैप्टर नंबर 9 का, अगर अभी भी आपको डाउट है, वो दिक्कत दे रहा है चैप्टर नंबर 9 के डायग्राम, आप वो वन शॉट रिवीजन जाके देख सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना उसे। अगर अभी भी चैप्टर नंबर 9 के डायग्राम्स बनाने में दिक्कत है वो देख लेना। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए भी मैंने चीज़ें बनाई है, आप वो भी देख सकते हो। हाँ, अगर अभी भी आपको डाउट हो रहा है, एट दी एंड मोमेंट में इसलिए बना रहा हूँ ये कि एक होप आपके पास अभी भी रहे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई, ये सब हो गए, आप जाके देख सकते हो। और हाँ, अपना चीज़ें मत भूलना, कंपास वम्पास सब कुछ अपना लेकर जाना,
जो भी चीज़ आपको लेके जानी, सॉरी कंस्ट्रक्शन तो है नहीं तो स्केल पेंसिल किसी और से मांगते मत रहना वहाँ बैठ के, सब कुछ दो दो करके लेके जाना, ठीक है। चलिए सर, तो विद दिस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना पेपर, ठीक है, और पेपर के बाद मिलेंगे, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, जाओ पढ़ाई करो।